बेगम साहिबा, आपकी चाय। करीम मियाँ, आपके साहब किधर है? अरे होंगे किधर, अपने दवाखाने में बैठे हैं। आज सुबह से एक नई दवा बना रहे हैं। ये और इनकी दवाइयाँ मेरी जिंदगी आजाब बना दी है। आज कौन सी नई दवाई बना रहे हैं? अल्लाह रहम करे। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। बन गई, बन गई। आप सुबह से यहाँ हो और ये क्या है? बन गई। हाँ बाबा, चाय बन गई, चलो। चाय नहीं, मेरी जड़ी बूटी संटा सटाला की दवा बन गई। इसके अंदर ईरानी जड़ी बूटी है। इंसान खाते ही घोड़ा बन जाता। इंसान जानवर बन जाएगा? हाय अल्लाह। नहीं नहीं, इंसान घोड़े जैसा बन जाएगा। उसके अंदर के अरमान जागेंगे और उसके घर में बच्चों की लाइन लग जाएंगी। तो एक काम करो, सबसे पहले तुम ही पी लो। शादी को 15 साल हो गए, खुद के तो अरमान जाग नहीं रहे। खुद के तो घर में बच्चे नहीं है, चले दूसरों के घर में बच्चों की लाइन लगाने। तुम क्या बोलना चाह रहे? मेरे में कुछ कमी है? अब ना मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो ये फैमिली शो है ना, अडल्ट बन जाएगा। चाय ठंडी हो रही है, चलो। बेवकूफ औरत, इसको नहीं मालूम है जिस दिन अंदर का मर्द बाहर आ जाएगा, इसको बहुत भारी पड़ेगा। सुनने वालों, सुनो मेरी कहानी। बहुत कमजोर था दिल मेरा, दुनिया के मिले धोखे ने इसे मजबूत कर दिया। और आपने चाय पी पी के मेरा शक्कर और पत्ती खत्म कर दिया। अरे बेगम, लोग दुनिया से खत्म हो जा रहे हैं, तुम चाय पत्ती की क्या बात कर रहे हैं? तुम्हारे को बड़ी मस्जिद से लाके दे देता हूँ पत्ती। कल से ना आपको एक कप चाय से ज्यादा नहीं मिलेगी, समझे? पूरी जड़ी बूटी में डाल डाल के मेरा शहद भी खत्म कर दिया। और तो और मेरे सोने चांदी के जेवर भी पिघला पिघला के दवाई बना दिया। अरे बेगम, एक बार दवा तो बिक जाने दो। तुम्हारे को चांदी सोने से तालू से तलवे तक निला दूंगा। कमबख्त, अभी तक कोई मरीज भी नहीं आया। ख्वाब ही देखो। मिर्जा साहब, मिर्जा साहब, जल्दी आइए, जल्दी आइए, एक बकरा आया है। मेरा मतलब है एक मरीज आया है, दवाखाने में बिठाया है। आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। बहुत दिनों के बाद आया बकरा। अरे जाओ, सोच क्या रहे हो? जाओ दवाई बेचकर कुछ पैसे ले आओ, घर में सामान फिनिश सा हो रहा है। लगता है बाजरे का बंदोबस्त हो गया। पहले देखते हैं तुम्हारा क्या मर्ज है। अरे रे 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 रे, तुम्हारा गारे गुम्बार बहुत कमजोर हो गया। जी नहीं हकीम साहब, मेरा प्रॉब्लम कुछ और है। क्या प्रॉब्लम है? मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ हमेशा। फिर बड़ी मुश्किल से मैं अपने प्रॉब्लम पर काबू पा लेता हूँ। कैसे? मस्जिद जाके। ओह, इबादत के लिए? जी नहीं, मस्जिद के बाहर लोगों की जूती चप्पलें फिक्स कर देता हूँ और फिर उन लोगों का टेंशन देखकर मेरा टेंशन दूर हो जाता है। ठीक है ठीक है, ये तेल ले लो, ईरानी जड़ी बूटी से बना हुआ है। सुबह दोपहर शाम अपने सर पे लगाओ, टेंशन दूर हो जाएगा। और कुछ खेल खेलो, एक्सरसाइज करो। जी हकीम साहब, मैं तो रोजाना क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ। कितनी देर? जब तक मेरी मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं होती तब तक। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। ठीक है, ये लगाओ, तुम्हारा मर्ज खत्म हो जाएगा। जी।
अब इजाजत दीजिए। कहीं की इजाजत? बाजरा, बाजरा? फुलूस फुलूस यानी पैसा। जनाब, मैं गरीब जो हूँ, पैसा कहाँ से लाऊं? तो क्या मैं फुगट में बांट लेते फिरूं? अरे जनाब, ये 500 का तेल है, इसमें ईरानी जड़ी बूटी मिक्स है। हकीम साहब, आप मुझसे मुफ्त काम करवा लेना। जो मैं काम करता हूँ उसका पैसा मैं आपसे नहीं लूंगा। क्या काम करते तुम? कब्र खोदता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, तू जा जा जा। एक काम करो, ये मेरा कार्ड रख लो। अगर किसी की कब्र खुदवानी है तो जरूर फोन कर देना। आदाब आदाब। ये खबर खोदने वाला और उन खबर में पहुंचाने वाली। हकीम साहब कहाँ फंस गए? हमारा नेता कैसा हो? भाई कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? भाई कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? भाई कैसा हो? हमारा नेता। भाई वोट मांगने नहीं आए, डोनेशन मांगने आए हैं। शांत। आपकी तारीफ कोई नहीं करता। मैं आपके एरिया का कॉर्पोरेटर इस्माइल भाई, भूल गए? इलेक्शन तो नहीं है, फिर आना कैसा हुआ? जनाब, डोनेशन के लिए। डोनेशन? त्योहार तो नहीं है कोई, फिर काय का डोनेशन? जनाब, कॉलोनी में एक स्विमिंग पूल बना रहे हैं, उसकी डोनेशन के लिए आए हैं। मेरे को तो स्विमिंग नहीं आती। कोई नहीं, हमारे पास कोच है, वो आपको सिखा देगा। देखिए, इस वक्त मैं डोनेशन नहीं दे सकता। नहीं भाईजान, डोनेशन तो आपको देनी ही पड़ेगी। क्यों भाई लोग? देनी पड़ेगी। अच्छा, तो ठीक है, फिर तो डोनेशन देना ही पड़ेगा। देखिए, काम कर। अभी आता। और सुनाइए जनाब। माफ कीजिएगा, पहचाना नहीं। 5 साल पहले आप आए थे, जब बम्बल मच्छी की तरह थे, अब मगरमच्छ की तरह हो गए। 2 सेकंड रुकिए, डोनेशन आता ही होगा। ये लीजिए, आ गया डोनेशन। ये क्या है? डोनेशन। स्विमिंग पूल के लिए सिर्फ 2 चीज की जरूरत होती है, एक खड्डा, दूसरा पानी। आप लोगों की मेहरबानी से तो कॉलोनी में खड्डे बहुत, और मेरी तरफ से पानी। खुदा हाफिज। कहाँ से आ जाते हैं, पहले कारोबार नहीं है। जनाब, ये बाल्टी याद से पहुंचा देना, नहीं तो ये आपके घर पहुंच जाएंगे। साहब। भाई, इस पानी का क्या करें? कौन आया था? कहाँ? यहाँ। कब? मिर्जा साहब, गेट पर आवाज हुई थी, कोई तो आया था। अरे रे रे रे, बोले कहीं को नहीं तुम मेरे को? हाय अल्लाह, इस आदमी की भूलने की बीमारी तो मेरी जान ही ले लेगी। अब खुद का इलाज क्यों नहीं करवाते? खुद के लिए एक अच्छी सी दवाई बनाओ, उसे ले लो, ताकि आपका दिमाग कुछ ठीक रहे। इलाज? मेरे को क्या हुआ? मिर्जा साहब, अब हर बात भूल जाते हो। पायल आया? भूल गया। बिजली का बिल भरा? भूल गया। मिर्जा साहब, कुछ पैसे खर्च करो, किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ, ताकि आपका दिमाग चल सके। अरे पैसे बोले तो याद आया, तुम्हारे भाई को 2000 रुपए मैं गूगल पे करा था, कब देता हूँ? देखा, खुद के पैसे बराबर याद है। वो इसलिए याद आता, गजनी के जैसा मैं सीने पे लिख लिया, जहांगीर मेरे को 2000 रुपए देना है बोल के। जब भी मैं पानी नहाता हूँ, आईने में दिखता, तभी याद आता। हाँ। अच्छा वो सब छोड़ो, कुछ याद आया कौन आया था? अरे वो डोनेशन के लिए आया था। किस चीज का? अरे अपन सब पानी नहाते ना उसके अंदर। बाथरूम? नहीं, वो खड्डे के अंदर पानी रहता। तालाब? अरे नहीं बाबा, वो खड्डे के अंदर ब्लू पानी दिखता, जिसमें तुम्हारे बाबा मुँह दिए थे। स्विमिंग पूल। और वो किए नहीं थे, गलती से निकल गई थी। खैर छोड़ो, वो गंदे बातें छोड़ो। अच्छा वो सब छोड़ो, वो पठान का कॉल आया था। घर गिरवी रख के जो पैसे लिए थे ना, वो मांग रहा है। वो 2 महीने की किश्त भी बाकी है, अगर नहीं दिए पैसे तो घर से निकालने वाला है वो। कमबख्त,
ये लॉकडाउन आके अपने को रोड पे कर दिया। वो पठान घर को लॉक कर देगा और हमें डाउन कर देगा। कम वक्त। मिर्जा साहब 25 साल से आप दवाई बना रहे हो, ना आपकी दवाई बिकती है ना आपकी दवाई में दम है। यही तो गम है, मेरी दवा बहुत महंगी है, इसलिए कोई आता नहीं। छोड़ो जी, मेरे भाई को उसके शादी वाले दिन क्या दवाई बना के दी थी आपने? दूसरे दिन ही उसका तलाक हो गया, बेचारा अभी तक सदमे में है। टेंशन न लो तुम, ऐश्वर्या जैसी बच्ची को लाके उसकी दूसरी शादी कर देंगे। क्या खाक शादी कराओगे? उसका तो लड़कियों में से इंटरेस्ट ही चला गया है, उसका इंटरेस्ट कहीं और ही है। न जाने क्या दवाई खिलाई थी। अब कुछ सोचो, पैसे कहाँ से लाए, क्या करे? वही सोच रहा हूँ। मैंने आज तक ऐसे गुर्बत के दिन जिंदगी में नहीं देखे। मैंने अपनी जिंदगी शान शौकत से जी है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे हैदराबादी नवाब के गोदी में पैदा हुए थे। हमारे अब्बा बहुत बड़े हकीम थे। चूहे मारने की दवा बेचते थे याकुतपुरा में। मुझे क्या मालूम नहीं, ये राज तो शादी के बाद खुला। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे मेरे लिए। दुबई के शेख का भी रिश्ता आया था और मेरे नसीब में ये था। ठीक है, हमारे बाबा गरीब थे, लेकिन हमारी अम्मा बड़े खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनके पास हजारों एकड़ जमीन थी। आपकी अम्मा पत्थर गड्डी पे बुरखे बेचती थी। और बोलो, आपके नाना मुर्दों को पानी नहलाते थे। ठीक है सलमा बेगम, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। बेगम साहिबा, आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे, अब थोड़ा इंतजार कीजिए। अच्छे दिनों के इंतजार में हमारी सारी उम्र गुजर गई। फिर पता चला कि जो गुजर गए थे वही दिन अच्छे थे। अब मिर्जा साहब, एक ही रास्ता बचा है। मैं ऑनलाइन ऐड डालती हूँ, पेइंग गेस्ट चाहिए। पेइंग गेस्ट आएगा, हमें थोड़े पैसे मिलेंगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या मैं रहते हुए इस घर में दूसरा मर्द? ये नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, पेइंग गेस्ट एक लड़की होगी, मर्द नहीं। तो फिर ठीक है। लेकिन बेगम साहिबा, ये अपने कॉलोनी में पेइंग गेस्ट रखने के लिए मनाही की है। हम सोसाइटी में किसी को नहीं बताएंगे कि हमारी पेइंग गेस्ट है। बता देंगे कि हमारे रिश्तेदार है। हाँ मिर्जा साहब, ये ठीक है। मैं आज ही ऑनलाइन पेइंग गेस्ट के लिए ऐड डालती हूँ। वैसे मिर्जा साहब, मेरा आइडिया तो आपको ठीक लगा ना? हेलो मिर्जा साहब, कैसे लगा मेरा आइडिया? कौन सा आइडिया? अरे बताया तो। कब? या अल्लाह, इस आदमी का क्या करूं मैं? कुछ ऐसी दवाई बनाओ जिससे आपकी याददाश्त ठीक रहे। बेगम साहिबा, मैं कहीं को बनाऊं दवा? क्या मैं हकीम हूँ? Sister, how many minutes more? Only